कि राजनीति एक तरफ, लेकिन सच ये है कि राम राज्य लौटने वाला है और पूरे भारतवर्ष में इस वक्त खुशी का माहौल है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और जितनी उत्सुकता राम मंदिर को लेकर के है, चूंकि आप इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं, और भारतवर्ष में जब राम राज्य स्थापित हो रहा है अनूप जी, तो सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानूंगी। आज एक भारतवासी का दिल क्या कह रहा है? और चूंकि जब भी बात आपकी होती है, भजन सम्राट है, तो मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम जब लौट रहे थे अयोध्या, तो वहां की जनता के मन में क्या था, अगर आप संगीत के माध्यम से बता सकते। भारत केवल भारत में नहीं है, भारत संसार के हर देश में आज है। भारतीय संसार के कोने कोने में स्थापित हैं और उन्होंने भगवान राम की पताका वहां भी फहराई हुई है। भगवान राम के इस भव्य मंदिर का स्वागत है। हम लोग कितने वर्षों से सोच रहे हैं कि कब यह दिन आएगा। तो दो पंक्तियां हैं कि राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम गुण गाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। हमारा भारत जाना जाता है भगवान राम से। भारत के बीच में से जो रा है ना, भारत, ये राम है। अगर रा निकाल दो तो भात हो जाता है। तो राम है जो भारत को एक इतना भव्य बनाते हैं, गौरवशाली बनाते हैं। सारे संसार में खुशियां मनाई जा रही हैं और मैं भी 22 तारीख को जाने वाला हूं और वहां पे इस उद्घाटन का आनंद लूंगा। अनूप जी, ना केवल अयोध्या में राम राम है, बल्कि पूरे भारत में इस वक्त राम की चर्चा है और अयोध्या में बन रहे उस मंदिर की चर्चा है। इसके पीछे राजनीति भी बहुत हुई है, लेकिन अगर पूरे रामचरितमानस को हम देखें जो तुलसीदास जी ने रचित की थी, अगर उसके एक एक हम पूरे विसर्ग को देखते हैं और उनकी चौपाइयों को अगर आप देखें, और अगर आप हमारी जनता को, हमारे जो दर्शक हैं उनको अगर आप सुना सके, क्योंकि चौपाई में अगर कुछ छिपा है तो राम, और पूरे देश में अगर आज मुखर होकर के आगे आ रहा है तो वो है सिर्फ श्री राम। मैं आपको दो पंक्ति में सुनाता हूं कि रामायण का, रामचरितमानस का महत्व क्या है। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। रामचरितमानस केवल पढ़ने से नहीं होगा, जीवन में अपनाना होगा। इसीलिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो वो जो मर्यादा है, वो जो भगवान राम का जीवन चरित्र है, वो जो रामचरितमानस में उल्लेख है, हमें वो केवल पढ़ना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। ये हमारा कर्तव्य है कि रामचरितमानस की कथा सुन लेना या पढ़ लेना उससे बात नहीं बनती। हमें अपने जीवन को भी राममय, राम के प्रकार का बनाना है। और अनूप जी, राम राज्य स्थापित भी हो रहा है, यही लोग कह रहे हैं, लेकिन अनूप जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि राम जी का चरित्र और उनका एक व्यक्तित्व, उनका परिपेक्ष आपकी नजरों में क्या है? भगवान राम एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने हमको ये बताया है कि जीवन को नए नियम, जीवन को सुंदरता कैसे देनी है। भगवान राम ने जब सीता जी से विवाह किया तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और केवल मेरी एक ही पत्नी होगी। अब आज से यह परंपरा शुरू हो जाएगी। राम के पिताजी की 3 पत्नियां थी, लेकिन भगवान राम ने कहा अब आज से यह परंपरा शुरू होगी हम हिंदुओं में, सनातनियों में, कि एक पत्नी होगी, उसको पूरा सम्मान प्राप्त होगा। और देखिए इस प्रकार की उन्होंने कितनी धारणाएं बना दी, कितनी परंपराएं बना दी कि आज हम जितने भी पाप हैं उसको नाश
करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम कभी किसी पे हमला नहीं करते। भगवान राम के राज्य ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया उसके राज्य को जीतने के लिए, और आज हमारा देश उसी परंपरा को निभा रहा है। हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया। या तो हम अपनी सुरक्षा के लिए हमला करते हैं या किसी दूसरे की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए हमला करते हैं। ये है भगवान राम की मर्यादा और उनका जो ढंग है काम करने का। और यही चित्रण हमारे पूरे देश में भी हो रहा है। अनूप जी, आप तो भजन सम्राट हैं। राम जी के आपने बहुत गाने गाए होंगे और कंपोजिंग हुआ होगा आपके सानिध्य में। राम जी पर बना कौन सा वो गाना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे ये बहुत पसंद है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक। तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान। ये लिखकर तुलसीदास जी की कलम रुक गई कि भगवान राम के चेहरे के समान और कौन सी चीज है जिसकी हम तुलना करें। बहुत सोचा, अंत में ये कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है। तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चलत राम। बेहद खूबसूरत अनूप जी। और वैसे भी आपको जब धन्यवाद। सुने तो ऐसा लगता है कि बस सुनते जाए। और मुझे जब भी रामचरितमानस याद आता है और उसकी जो चौपाइयाँ याद आती हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो निकल करके आई, एक तो सबरी जब वन भ्रमण पर होते हैं, और इसके साथ ही केवट के साथ जो नाव ले जाने को लेकर की जो संवाद था, अगर आप सुरीले अंदाज में उसे सुना पाए। मैं तो वो खूब गाता हूँ। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। नाई से ना नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहि उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको अब तू मुझे पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। यानी ये संदेश कितना साफ है अनूप जी कि जब भगवान को जरूरत पड़ती है तो जो सेवक होते हैं उनका भी साथ लिया जाता है, और राम का मतलब ही साथ है। और जो उन्होंने संदेश दिया है अनूप जी, आज भारत के कण कण में इस वक्त कहीं ना कहीं बसा हुआ है। और जब भी रामायण का जिक्र होता है अनूप जी, मुझे रामानंद सागर की जो बनाई हुई वो सीरियल थी वो बड़ा याद आता है। जो लवकुश का वहाँ पर संवाद था, जब वो बता रहे थे अपने पिता को कि हम आपके बच्चे हैं, हम कथा सुनाते। मैं चाहूंगी वो भी आप जरूर गुनगुनाएं क्योंकि देशवासी उससे कनेक्ट भी बहुत करते हैं। राम की कथा सुनाते हैं हम, लव कुश हैं दो बालक। राम की कथा सुनाते हैं, राम की कथा सुनाते हैं, राम की कथा सुनाते हैं। हम छोटे हैं दो बालक, राम की कथा सुनाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान राम के सामने
उनके ही दो पुत्र उनकी कथा सुना रहे हैं। क्या मार्मिक ढंग है, सुंदर है वर्णन। और मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर उन्हें देखा गया, आपने उसका भी जिक्र भी किया कि क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया। लेकिन जब भी आपने पढ़ा या लोगों ने समझा, आपके लिए राम क्या है? मेरे लिए राम जो है वो अपने जीवन को सुंदर बनाने का एक तरीका है। आप राम को याद कर लीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप सही ढंग से करेंगे, क्योंकि आपने राम का स्मरण कर लिया। राम का स्मरण हमें सही मार्ग दिखाता है। राम हमारे पथ प्रदर्शक हैं, राम हमारे गुरु हैं, राम ही हमारे सूर्य हैं जो हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं और हम अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं। तो सुंदर यानी राम, यही इसलिए कहते हैं कमल नयन उन्हें कहा जाता है। और राम के चित्रण को आप जितना ज़्यादा देखते हैं अनूप जी, हम सब कहीं ना कहीं उसमें समाहित होते जाते हैं। और एक मनुष्य के तौर पर भी श्री राम को देखा गया, प्रभु श्री राम को देखा गया। जन्म से लेकर के पूरे रामायण होने तक एक एक जो जानकारी रामायण से हमें प्राप्त होती है वो यही कि तेजस्वी होकर, सूर्यवंशी होकर के जिस तरीके से उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया, जिस निष्ठा से निभाया, वही किसी भी व्यक्ति के लिए एक परिपेक्ष होना चाहिए। कोई और ऐसा भजन जो आप गाना चाहें, क्योंकि राम की नगरी जो है वो रामलला का इंतजार कर रही है अनूप जी, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ और भजन हमें सुनाएं। राम देशभक्त हैं। राम केवल एक देश के प्रजा पात्र नहीं है। वो जब राजा बने तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने प्रजा के सम्मान के लिए, उनकी इच्छा के लिए, उनके संतोष के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो हमारे यहाँ भगवान राम जब राजा बने हैं, वे अपने को एक महान देशभक्त साबित करते हैं। जब भगवान कृष्ण राजा बने हैं तो वे अपने को एक महान देशभक्त साबित करते हैं। इसीलिए मैं ये सबको कहा करता हूं कि प्रभु भक्ति और देशभक्ति ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। इन दोनों में किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आप देशभक्त नहीं हैं, प्रभु भक्त हैं, तो भी बात नहीं बनती। अगर आप केवल प्रभु भक्त हैं, देशभक्त हैं, तो भी बात नहीं बनती। आपको दोनों चाहिए। आपके अंदर ये दोनों चीजें चाहिए, देशभक्ति और प्रभु भक्ति। चूंकि अनूप जी आप हमारा इस वक्त हिस्सा हैं हमारे शो का, तो मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं कि भगवान एक होते हैं, ईश्वर एक होता है, आप माने जिस भी रूप में, तो मैं चाहूंगी जो आपका मशहूर भजन है ऐसी लागी लगन, वो आप जरूर सुनिए। जरूर सुनिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अच्छा अनूप जी, वैसे ये जितनी खूबसूरती के साथ आपने गाना, उतना ही खूबसूरत परिप्रेक्ष्य इस वक्त अयोध्या में तैयार है और आप भी जा रहे हैं। अभी अभी आपने हमें इसकी जानकारी भी दी है। अब अयोध्या रामलला का इंतजार कर रहा है और चूंकि अब वक्त जो है वो बहुत कम बचा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और आप भी वहां पर शिरकत कर रहे हैं, तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि प्रभु श्री राम के लिए कौन सा सुरीला तोहफा आप लेकर जा रहे हैं? भगवान राम के लिए हम एक खुले विचारों से जा रहे हैं कि भगवान आप आ गए हैं हमारे बीच एक भव्य मंदिर के अंदर, और हम यही चाहते थे। और आज से हम और भी समर्पित हो जाएंगे आपके प्रति, हम और भी समर्पित हो जाएंगे अपने देश के प्रति, और इस देश को प्रगति के मार्ग पर जिस तरह से मोदी जी ले जा रहे हैं, इस देश को हम पूरे संसार की सबसे बड़ी शक्ति बहुत जल्दी घोषित कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।